मेरा उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। यो देख लो भाई, यो लिखा हुआ है 29/12/2004। कि मुझे उसके साथ रहना है। हमारे घर के सामने ही रहता है। तो फिर शादी करवाने में दिक्कत क्या है आपको, यदि वो शादी करना चाहते हैं तो? ना तो कोई काम करता है ना कुछ करता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है, सारा दिन बाइक लेके घूमता है। डीसी साहब के पास क्या करने गए थे? आपने कहा डीसी साहब ने तारीफ करी है। इस केस की इंचार्ज है, उन्होंने मेरी मदर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया है। उस मौके पर लड़का जो है वो उस लड़की ने छोड़कर भाग गया। सारे भाई ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक भाई। उरे एक ही सा मामला आया है। वो तो भाई अपना बेरा, यदि कोई नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमति से भी यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसको जो है रेप की श्रेणी में, दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आड़ा सा काम होया है भाई, एक जो घराले कह रहे हैं, उस लड़की के घराले है ये, जो लड़की नाबालिग थी, 17 साल उसकी उम्र ये बता रहे हैं। जब पुलिस का कहना है भाई वह लड़की 18+ है, वह लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है। 8 दिन लगभग वह घर तक गायब रही और आज तड़की कोर्ट में जब वह कोर्ट मैरिज करने जा रही थी छोरे के लिए, तो इनके रिश्तेदारा ने जो है इनका बताया भाई आपकी लड़की आ रहा है। तो उस मौके पर लड़का जो है वो उस लड़की ने छोड़कर भाग गया और अपनी लड़की ने ये आड़ लिया है। सदर थाने में इस टाइम ये आए हुए हैं और इनका जो आरोप है कि भाई लड़की हमारी नाबालिग है तो उसका विवाह कैसे हो सकता है। और साथ ही पुलिस पे भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जो है वो छोरा बजा दिया है किते, क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की ने जो है बजा के ले था, उसके लिए ब्याह करे था, जो कि गैर कानूनी है। पर पुलिस का जो अब तक का यो कहना है, जो पहला डॉक्यूमेंट दिए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि लड़की जो है वो बालिग है, पर क्या कुछ मामला है वो इन तक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपने बता दूं भाई, आड़ा थाने में यो उस छोरी का छोटा भाई है, ये उसका मिलन गया था तो पुलिस ने जो है यू डांट फटकार का बजा दिया। क्या करने गए थे वे अंदर? हम मिलने गए थे तो हमको भगा दिया, कह रहे कि अभी बाद में आएंगे। अच्छा भाई, ये तो ईब की बात है, पर मामला मैं अपना बता दूं भाई के कुछ पूरा मामला है। कत्या बात चालू हुई थी, कुकर उकर बात हुई है। ये उस छोरी की बड़ी बाण है, इस टाइम जानेंगे के कुछ हुआ था जी। 11 तारीख को हमारी गुड़िया मदर के साथ काम करने के लिए गई थी गीता कॉलोनी में। अच्छा, हाँ, वो मेरे से छोटी है और कितने साल की है वो? 17 साल की है, नाबालिग गुड़िया। पुलिस 18 की कह रही है, आप 17 कह रहे हो, कैसे? 17 साल 10 महीने की है। हमारे पास उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी जन्म प्रमाण पत्र है और उसकी 10th की डीएमसी है, जिसमें साफ साफ दिखा रहा है कि उसकी उम्र अभी हुई नहीं है। 18 साल फिर पुलिस ने किस आधार पर वहाँ? सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे हमने मौके दर पे आधार कार्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र और उसकी स्कूल की डीएमसी पुलिस को बरामद की थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे उसको बालिग घोषित करके मुकदमा दायर किया है। चलो भाई, ये कागज भी हम देख लेंगे, पर ये बताओ फिर कॉलोनी में काम करने गई थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ? कॉलोनी में काम करने गई थी, मेरी छोटी बहन भी उसके साथ थी। मेरी मदर तब उसके साथ नहीं थी। मेरी छोटी बहन काम करने गई थी, उसको बोल रही है कि मैं अभी आती हूँ, और वो लड़का भी उस मौके दर पे घूम रहा था। तो उसने मेरी बहन ने देखा, छोटी वाले ने, कि डरा धमका कर वो लड़का उसको बिठाकर बाइक पे लेकर चला गया। वो वापस भी आई है 3 बजे के करीब। 3 बजे के करीब हमारे घर के पास शिव मंदिर है, वहाँ पे वापस भी आई है। सीसीटीवी कैमरा है, रिकॉर्डिंग भी है। वो घर की तरफ मुड़ी भी है, लेकिन उसको लड़के ने पता नहीं क्या कहा है, डराया है, धमकाया है। कैमरे में रिकॉर्डिंग तो आई है लेकिन आवाज़ नहीं आई है। लड़की दोबारा वापस उसके पास चली गई है। लड़के की उम्र कितनी है? घर कौन है वो? लड़का 20 साल का है, उसका नाम विनय है, विनय। अच्छा, हमारे घर के सामने ही रहता है। तो फिर शादी करवाने में दिक्कत क्या है आपको, यदि वो शादी करना चाहते हैं तो? आप कह रहे हो कोर्ट मैरिज भी करने गए थे वे, तो उसमें दिक्कत क्या है? पहली बात तो लड़की इनमेच्योर है, नाबालिग है, उसकी उम्र कम है, तो शादी करवाने की तो बात रही। बाद में करवा दें सम, यदि लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो बाद में जब वो बाद में करवा देते अगर लड़का काबिल होता उसके। लड़की पढ़ी लिखी है, +1 में पढ़ रही है। डीसी साहब ने भी तारीफ करी है कि पढ़ने वाली लड़की है। 10th में भी उसके मार्क्स देखे हैं, इतने अच्छे मार्क्स आए। लेकिन लड़का जो है ना तो कोई काम करता है ना कुछ करता है, इधर उधर आवारागर्दी करता है, सारा दिन बाइक लेके घूमता है। उसके पापा आर्मी में थे, अभी उसकी डेथ हो गई, सिर्फ सरकारी नौकरी की धौंस दिखाता है। 3 महीने पहले चोरी करते हुए भी पकड़ा गया है, फ़ोन की चोरी में पकड़ा गया था, लेकिन पैसे वालों उन लोगों ने पैसे के दम पे उस लड़के को छुड़वा लिया उस केस में भी। और भी कुछ करा करे था? हाँ, वो नशा पताई भी करता है, गंदी हरकतें भी करता है वो लड़का। तो कितने समय से इनका ये प्रसंग चल रहा था?
आपने कब पता लगा और कितने समय से चल रहा था ये? हमें आज लड़की ने बताया कि मेरा उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन हम माँ बाप है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लड़की को डराया गया है, धमकाया गया है, उसको बहला फुसला कर उसे कहा गया है कि ये कह दे कि 3 साल है। लड़का उसको बहला रहा है, फुसला रहा है कि मेरे पिता की सरकारी नौकरी है, वो मेरे को मिल जाएगी। तो ये अब आप कह रहे हो कि ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन आप और किसी को पता हो इस बारे में? भाई भी आपके ये भी बात चल रही थी, ये उनको पता है, लड़की कह रही थी। लड़की तो कह रही थी कि हमको पता है, लेकिन हमें पता नहीं था सर। अगर हमें पता होता तो हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते लड़की। आपने कोई शक था या किसी और ने शक होया हो इस बात ने लेकर? पड़ोस वाले कहते थे तो हम अपने बच्चों को ही समझाते थे। माँ तो काम करती थी, मैं जॉब करती थी, हम कितना ध्यान देते बच्चों पे। आपकी छोटी बहन देखा था, कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहन है, एक छोटा भाई है 10-11 साल का। डीसी साहब के पास क्या करने गए थे? आपने कहा डीसी साहब ने तारीफ करी है। डीसी साहब के पास दरखास्त लेके गए थे। पहली दरखास्त तो ये थी कि हमारी जो गुड़िया है वो नाबालिग है, तो उसको बालिग करार कर दिया गया, उसको नाबालिग करार कर दिया जाए। आपने इस मामले का कुछ पता लगा था शुरुआत में? कितने दिन पहले आपने इस बात का पता लगा था? उसी दिन पता लगा, उसी दिन उसी दिन पता दे लगा। दिया किस दिन? कागज, उसी दिन 11 तारीख को ही दे दिया। 11 तारीख को ये घर से चली गई थी। तो आपने गुमशुदगी का जो संदेह आया था, आगे कहीं किसी के लिए चली गई, उस बात का संदेह आया था? किसी के साथ चल, क्योंकि मेरी गुड़िया ने देखा था, छोटी वाली जो गुड़िया है सबसे छोटी वाली, उसने देखा था उसको जाते हुए। कैमरे में भी आ गया। कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि उसके साथ ही गया है। तो 11 तारीख के बाद आज आपने मिली है। जी। तो आपकी जो बहन है उसने कभी आपको बताया, आपकी बहन है, लड़की हो दोनों, कोई पर्सनल बात शेयर करी हो भाई ऐसे ऐसे मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ मेरा संबंध है, शादी नहीं, करना इस चाहती तरह हूँ? का कुछ शेयर नहीं किया। तो ये बताओ आपकी बहन क्या कह रही है? मेरी बहन तो यही कह रही है कि मुझे उसके साथ रहना है। और आप कैसा हो? लड़का किसी काबिल नहीं है, लड़का पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता, लड़का नशा पताई भी करता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है लड़का चोरी चकारी भी करता है, और वो इस काबिल भी नहीं है कि हमारी गुड़िया को पाले। वो खुद तो कमा खा नहीं सकता, वो खुद तो रह नहीं सकता, हमारी गुड़िया को कैसे रखेगा। अच्छा, नाबालिग है आपकी बहन। तो इसमें पुलिस ने कुछ क्या, कौन से थाने में गए थे आप? कौन सा थाना लगा आपका? सिटी थाना। ये तो आप आए हो, आपका जो एरिया है वो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के थाने के अंडर में लगा है, तो वहाँ पे नहीं गए पहले आप? हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला कि क्राइम नहीं, गीता कॉलोनी में है, तो इसलिए वो सिटी थाने में लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कल 6वां दिन हो गया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसीलिए हम डीसी साहब के पास दरखास्त लेकर गए थे। और किसी अधिकारी के दौरे भी गए आप? हाँ जी, हम उससे एक दिन पहले एसपी साहब के पास भी दरखास्त लेकर एसपी साहब ने कुछ क्या फिर? एसपी साहब ने कहा कि हम करते हैं, जल्द से जल्द देखते हैं बस। तो मामले में जो आईओ वगैरह हो के कुछ कह रहे हैं? आईओ जो मैडम है, जो इस केस की इंचार्ज है, उन्होंने मेरी मदर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने मेरी मदर के साथ बहुत रूडली बिहेव किया है। आंटी जी, आप माँ हो, इतने टाइम आपने पाली है, इसकी बहन है, इतना समय हो गया है आपने जो है उसको ध्यान रखते हुए पढ़ाई कर रही थी, तो ये बताओ आपके कुछ चाहो हो? आंटी जी इस तरफ के कुछ क्या चाहो आप? क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने। कोई माँ बुरी थोड़ी ना समझेगी कि बुरे काम करो। आप क्या चाहो? आप के कुछ अपील? हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्दी हमारी गुड़िया को हमें सौंप दे, और जो दोषी लड़का है और उसका परिवार है उसको सजा दी जाए। अच्छा, एक बार वो डॉक्यूमेंट दिखा दो आप जो कह रहे थे उसमें। उस नाम भाई हम नहीं दिखा सकते, नाम हम हाइड कर लेंगे, पर जो डॉक्यूमेंट में उम्र है वो दिखा देंगे हम एक बार। यो देख लो भाई, यो लिखा हुआ है 29/12/2004, मतलब लगभग 1.5 महीना बच रहा है छोरी नाबालिग होने में। यो इसमें उम्र लिख रही है, यो जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र तक बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। छोरी की डीएमसी है, इसमें हम दिखा देंगे भाई उम्र कहाँ से या लिख रही भाई 29/12/2004, इन दोनों में जो है वो सेम है। तो भाई आड़े तो स्पष्ट हो रहा है। फिर भी पुलिस ने किस चीज लड़की को क्या कहा था? बालिग कहा था कि नाबालिग कहा था? पुलिस ने तो बालिग कहा था उसे। भाई पुलिस ने बालिग कहा था, और इब भी छोरी आड़े की तरह पुलिस जो है बातचीत कर रही है। बयान उसके हुए थे, बयान में कुछ किया उसने? बयान तो अभी लिया नहीं, अभी लेंगे। लड़की किसका बयान चाहो आप? लड़की तो कह रहे हो नाबालिग है। लड़की नाबालिग है, हम चाहते हैं कि मेरी मदर बयान दे। जो लड़की पक्ष की ओर है वो वकील साहब भी मौजूद है, इनसे हम इस मामले में कानूनी जानकारी लेंगे। वकील साहब, मामला दर्ज हो चुका है? मामला दर्ज हो गया। कौन सी धारा लगेगी इसमें, अगर कौन सी लगी है? धारा इसमें 363 366 लगाई है, और जो एफआईआर की कॉपी मेरे पास आई है उसमें पुलिस वालों ने लड़की की उम्र 18 साल लिखी हुई है। आपने डॉक्यूमेंट देख लिया, उसमें 18 साल नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट के अनुसार ये 18 साल की नहीं हुई, लेकिन पुलिस वालों ने आधार कार्ड के ऊपर
जो कि आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ वैलिड नहीं होती, सिर्फ आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए होता है। ये गलत डेट नोट करके मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि लड़की पक्ष ने बताया कि इन्होंने इसकी लड़की की जन्मतिथि और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट 10वीं का, अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, सब डॉक्यूमेंट दे दिए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और ना ही अब ये मैं थाने में आया हूँ, इन्होंने बुलाया लड़की वालों ने, और लड़की को मिलने भी नहीं दे रहे। अच्छा, नु भी कह रहा है कि लड़की के माँ बाप को धक्के देकर बाहर निकाल दे, लड़की को अंदर हाँ, लेके। लड़की के माँ बाप अंदर जा रहे थे, लेकिन मिलने किसी को नहीं दिया अभी तक। अच्छा, ये बताओ, यदि लड़की बालिग होती तो कोई समस्या नहीं थी लड़के ने? फिर ना कोई समस्या नहीं होती अगर लड़की 18 साल से ऊपर होती तो, लेकिन 18 अभी यदि सहमति से भी संबंध बने हैं तो उसको फिर उसको रेप की एलिगेशन आएगा इस पे लगता है। अगर ये लड़की कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती कुछ हुआ, लड़की के बयानों भी आगे चलेंगे। तो क्या कुछ लड़के ने सजा उसका इस मामले में? इसमें सजा 7 साल से 14 साल के बीच में हो सकती है। और जुर्माना? हाँ, जुर्माना जज के ऊपर है, जो वो लगाए। तो भाई वकील साहब, तभी हमने इस मामले में जो है जानकारी ले लिया कानून के कि उसका भाई 7 से 14 साल की सजा उसका, क्योंकि छोरी नाबालिग थी। हालांकि छोरा भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, बस 2-3 साल का फ़र्क है उसका छोरी के उम्र में और उसकी उम्र में। पर भाई कितनी ना कितनी छोरी नाबालिग है भाई, 1.5 महीने बाद नाबालिग होगी, उसके बाद यदि वह कुछ करती तो फिर कहीं ना कहीं कानून उसकी समर्थन देता। पर आड़े भी दे रहा भाई छोरे तो, क्योंकि उसके ऊपर कह रहा भाई एक बार उसका पूछताछ खातर बुला था, जिसके बाद वो छोरा कोर्ट में तो भाग गया, तो पकड़ा नहीं गया है। तो हमारी तो फिर भैया ये अपील है, कमेंट बॉक्स में दर्शक अपनी राय जरूर दें, और पुलिस तक फिर दोबारा यह अपील करेंगे कि अपनी जो है इस मामले में संज्ञान लेकर जल्दी और जांच करके बढ़िया भाई जो भी दोषी उसके ऊपर कार्रवाई करे और जो पीड़ित है उसने न्याय मिला। और आप तक भाई अपील है, वीडियो ने शेयर कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।